आज का टॉपिक है दिनचर्या। दी वर्ड दिनचर्या इज अ टर्म मेड ऑफ टू टर्म्स। कौन कौन सी? दिन और चर्या। दिन मतलब हो गया डेली, चर्या मतलब हो गया एक्टिविटीज। अब हम सबसे पहले देखेंगे बेसिकली दिनचर्या होता क्या है। प्रतिदिन करने योग्य चर्या को दिनचर्या कहते हैं। चर्या का मतलब होता है आचरण या फिर रूल। तो मतलब जो काम डेली करा जाए उसे हम दिनचर्या कहते हैं। आचार, आचरण शब्द से आहार और विहार दोनों को लिया गया है। जो दिनचर्या में चर्या वर्ड है जिसका मतलब होता है आचरण, उस शब्द से आहार खाने पीने की चीज और विहार कोई एक्टिविटी, इन दोनों को लिया गया है। अब विहार दो प्रकार का होता है, नियत और अनियत। नियत विहार दो प्रकार का होता है, दैनिक प्रतिदिन करने वाले और प्रत्येक ऋतु के अनुसार करने वाले। तो यहाँ पर प्रतिदिन करने वाले कार्य अर्थात दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला काम होता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना, मतलब बिफोर सनराइज, या फिर हम कह सकते हैं रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कब होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम? प्रातः काल 4 से 6 बजे। प्रातः काल को अमृत काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी समय शुद्ध वायु, जल, गंध, प्रकाश और आकाश मिलता है। और ये जो 5 चीज है, ये पांचों प्रकृति के पंचामृत हैं। इसकी विधि क्या है? रात्रि में सेवन किए गए भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद ही उठना चाहिए। अगर रात का खाना डाइजेस्ट हो गया है, हमें तभी उठना चाहिए। लाभ क्या क्या मिलता है? जो सुबह सुबह सूरज से जो किरणें निकलती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे काफ़ी व्याधियां नष्ट होती हैं, काफ़ी डिजीज़ जो हैं वो नष्ट होती हैं। और जो सुबह सुबह सूरज से हमें विटामिन्स मिलते हैं, उससे हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। तो लाभ में बोला गया है सूर्य के बाल्यावस्था के लाल किरण के सेवन से अनेक व्याधियों का नष्ट होना। अब आता है निषेध। निषेध मतलब होता है कब ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अजीर्ण अवस्था हो तो नहीं उठना चाहिए, मतलब खाना अगर रात का डाइजेस्ट नहीं हुआ हो तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। इसके बाद आता है मलोत्सर्ग गुद प्रक्षालन, मतलब वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना। दिन में उत्तर की दिशा में मुख करके और रात्रि में दक्षिण की दिशा में मुख करके आते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मतलब दिन में नॉर्थ डायरेक्शन में, रात्रि में साउथ डायरेक्शन में। जो डॉग्स होते हैं और अलग अलग कैनाइन्स एनिमल्स होते हैं, उनको भी ज़्यादातर देखा होगा, वो नॉर्थ या साउथ में फेस करके ही मलोत्सर्ग गुद का प्रक्षालन करते हैं। अब इसका लाभ क्या क्या होता है? दुर्गंध का नष्ट होना, कोष्ठ की शुद्धि होना और शुद्धता होना शरीर की। निषेध, वेग विसर्जन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इसके बाद आता है आचमन। आचमन होता है जल से मुख को धोना। इसकी विधि क्या है? दोनों हाथों अंजलि में शुद्ध जल लेकर उससे मुख को धोना चाहिए। लाभ क्या मिलता है? मुख की शुद्धि होना। तो अब आचमन के बाद आता है दातुन एवं जिह्वा निर्लेखन, मतलब दांत और जीभ साफ करने का प्रोसेस। इसकी विधि क्या है? कषाय डेट इज एस्ट्रिंजेंट, कटु डेट इज पंजेंट एवं तिक्त डेट इज बिटर रस वाले वृक्ष के शाखा का 12 अंगुल लंबा और कनिष्ठ उंगली के बराबर मोटा और जिसका अग्रभाग कुचा हुआ हो, उससे प्रातः काल और भोजन के बाद दातुन कर दांतों को साफ करना चाहिए। मतलब जिस पेड़ की शाखा में कषाय, कटु या फिर तिक्त रस हो, उसकी शाखा तोड़ के 12 अंगुल लंबी और लिटिल फिंगर जो होती है उसके बराबर मोटी, जिसका हमने आगे का पोर्शन ब्रश लाइक बना दिया हो, उससे सुबह सुबह उठ के और भोजन के बाद दातुन करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने तिक्त रस में नीम का दातुन बोला है, कषाय रस में खदिर का, मधुर रस में मधुक और कटु रस में खरंज को श्रेष्ठ कहा है। नीम में मैग्रोसिन नामक एक तिक्त द्रव्य होता है और उसके बीज में सल्फर होता है जो वर्मिसाइडल होता है। इसी प्रकार खरंज में एक तत्व होता है जो वर्मिसाइडल होता है। अब क्या होता है, जैसे हमारा मुख का स्वाद है तो उसके उल्टा, उसके अपोजिट रस वाला हमें दातुन यूज़ करना चाहिए।
तो क्या लिखा गया है, दोष और ऋतु के अनुसार या मुख के स्वाद के विपरीत रस वाला दातुन का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या होता है, वात की प्रधानता से मुख का स्वाद हो जाता है कषाय, पित्त की प्रधानता से हो जाता है कटु, कफ की प्रधानता से हो जाता है मधुर। इसी प्रकार वर्षा में वात बढ़ता है तो वात की प्रधानता से क्या हो जाएगा, कषाय। शरद में पित्त बढ़ता है, पित्त की प्रधानता से हो जाएगा मुख का स्वाद कटु। हेमंत में कफ बढ़ता है, कफ की प्रधानता होती है तो उससे क्या हो जाएगा, मधुर। तो अब इसके विपरीत रस वाला दातुन प्रयोग में लाना चाहिए। अब क्या होता है, दातुन के साथ त्रिकटु का प्रयोग करना चाहिए। त्रिकटु में क्या क्या आ जाता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपली। ऐसे ही सेंधा नमक और सरसों का तेल भी दांतों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं, ओरल हेल्थ पूरी मेंटेन करके रखता है। और इसके बाद क्या करना चाहिए, जीवा निर्लेखन मतलब जीभ साफ करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सोना और चांदी आदि की जीभी का भी वर्णन किया है। जीभी क्या होती है, टंग क्लीनर। कैसी होनी चाहिए, वो कोमल और चिकनी होनी चाहिए तथा 10 अंगुल की होनी चाहिए, जिससे जिह्वा का मल दूर हो जाए और जिह्वा को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो ये हो गई विधि। फिर आता है लाभ। दांतों में दृढ़ता आती है, व्रण रोपक होता है, मुख दुर्गंध नाशक होता है, मुख में स्वच्छता आती है, आहार में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है और लघुता उत्पन्न करने वाला होता है। निषेध कब कब हमें नहीं करना चाहिए, अजीर्ण जब इंडाइजेशन हो, वमन वॉमिटिंग में, श्वास, काश, ज्वर होता है फीवर, अदृत फेशियल पैरालिसिस, तृष्णा प्यास लगना, आस्यपाक, हृदय, नेत्र, सिर और कर्ण के रोगी को दातुन नहीं करना चाहिए। अब दातुन एवं जिह्वा निर्लेखन के बाद आता है अंजन। अंजन क्या होता है, बेसिकली काजल लगाने को अंजन कहते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सौविरांजन, एक होता है रसांजन। सौविरांजन का प्रयोग नित्य और रसांजन का 7वें दिन करते हैं। सौविरांजन नेत्र को स्वस्थ रखता है, इसलिए इसका नित्य प्रयोग करते हैं। और रसांजन नेत्र के दूषित जल को बाहर निकालता है, इसलिए सप्ताह में 1 बार इसका प्रयोग करते हैं। जो रसांजन होता है वो इंडियन बेरबेरी में जब बकरी का दूध मिलाते हैं और उसे पकाते हैं और जब वो एक घनसत्व तैयार हो जाता है तो उसी को रसांजन कहते हैं। अब हमारी आँख में है पित्त का स्थान। अब जब आँख में कफ बढ़ जाता है, मतलब ऑयली सब्सटेंस आ जाते हैं, तो जो रसांजन होता है वो उसको बाहर निकालता है। तो वो जो दूषित जल कहा गया है वो कफ ही है, तो इसलिए इसको सप्ताह में 1 बार प्रयोग करना चाहिए। इसका लाभ क्या होता है, नेत्र रोग नाशक होता है, हितकारक होता है और नेत्र सुंदर देखने योग्य हो जाते हैं, पलकें चिकनी और घनी हो जाती हैं। तो ये हो गया अंजन। इसके बाद आता है नस्य। नस्य क्या होता है, नाक में तेल डालना। इसकी विधि क्या है, अणु तेल 2 बारी नाक में डालना। लाभ क्या मिलता है, त्वचा, कंधा, ग्रीवा, मुख और वक्ष प्रदेश। वक्ष प्रदेश क्या होता है, चेस्ट रीजन, इसका स्वस्थ होना। तो ये हो गया नस्य। नस्य के बाद आता है गंडुष और कवल। गंडुष में स्नेह द्रव्य या उष्ण जल को मुख में इतना भरते हैं जिससे मुख को इधर उधर ना घुमाया जा सके, और कवल में द्रव्य को या फिर उष्ण जल गर्म पानी को मुख में इतना भरते हैं कि मुख को इधर उधर घुमाया जा सके। तो इसमें से कोई एक हमें करना चाहिए। लाभ क्या क्या होते हैं, ओष्ठ का फटना, मुख का सूखना, दांतों के रोग और स्वर भेद नष्ट होता है, अरुचि, वैरस्य, लालस्राव और मुख का दुर्गंध नष्ट होता है। तो ये हो गया गंडुष और कवल। फिर आता है धूमपान। धूमपान होता है मेडिकेटेड स्मोकिंग। इसमें प्रायोगिक धूमपान का सेवन करते हैं। लाभ क्या मिलता है, जत्रु जो होता है क्लेवाइकल, उसके ऊपर के वातज और कफज रोग नष्ट होते हैं। अब धूमपान के बाद आता है तांबुल सेवन। इसकी विधि क्या है, पान, सुपारी, खदिर, लवंग आदि का सेवन। लवंग क्या होता है, लौंग, इन सब का सेवन करना चाहिए। लाभ क्या होता है, खाने में रुचि उत्पन्न होती है और मुख शोधक होता है। कब कब हमें नहीं करना चाहिए, जब शत रोग हो, लंग्स इंजरी, पित्तज रोग हो, रक्तज रोग हो, रूक्षता हो, ड्राइनेस, नेत्र रोग हो, मद हो, इंटॉक्सिकेशन, इन सब में तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है अभ्यंग। अभ्यंग होता है ऑयल मसाज। इसकी विधि क्या है, वातनाशक सुगंधित तेल से सिर, शंख प्रदेश और पैर के तलवे
में विशेष रूप से अभ्यंग करते हैं। वातनाशक क्यों बोला है? क्योंकि वात का डायरेक्ट रिलेशन है रुक्षता से, ड्राइनेस से, तो उसको नाश करने वाला तेल हमें यूज करना चाहिए। लाभ क्या क्या होता है? वातनाशक होता है, पुष्टिकारक होता है, निद्राकर होता है, केश वृद्धक होता है, हनुशूल नाशक होता है और ज्योति वृद्धक होता है। निषेध कब कब नहीं करना चाहिए? जब कफ से पीड़ित हो, कफ का डायरेक्ट रिलेशन है ऑयलीनेस से, तो जब कफ से पीड़ित हो तो नहीं करना चाहिए। जिसका संशोधन में क्या क्या आता है? वमन, विरेचन, इन सब का पंचकर्म किया गया हो, और अजीर्ण रोगी होता है जिसका खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो, इन सबको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। फिर आता है व्यायाम विधि। इसकी विधि क्या है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन सब में अल्प व्यायाम करना चाहिए। अल्प क्या होता है? कम से कम। और शीत तथा वसंत ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। लाभ क्या क्या होता है? शरीर में लघुता आती है, लाइटनेस आती है, बल की वृद्धि होती है, जठराग्नि का तीव्र होना और मेद का क्षय होना। मेद क्या होता है? एडिपोज टिश्यू, फैट बेसिकली। निषेध कब कब हमें नहीं करना चाहिए? जब वात पित्तज रोगी हो, बालक हो, बहुत ही छोटी उम्र हो, वृद्ध हो, बहुत ही ज़्यादा उम्र हो, और अजीर्ण क्या होता है? जिसका खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो, उन रोगियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर आता है उबटन। इसकी विधि क्या है? कफनाशक कषाय और तिक्त द्रव्यों को पीसकर उससे शरीर में घृष्ण करते हैं। लाभ क्या क्या होता है? मेद का विलयन, शरीर में दृढ़ता, त्वचा स्वच्छ और भ्राजक पित्त का दीपन आदि होता है। फिर आता है स्नान विधि। कटी के नीचे मतलब वेस्ट के नीचे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। उष्ण जल को सिर पर नहीं डालते हैं, मतलब गर्म पानी सिर पर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? उष्ण जल सिर पर डालने से केश और नेत्र के बाल गिरते हैं। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा पानी प्रयोग करना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है? स्नान जठराग्नि दीपक होता है, आयु को बढ़ाता है, उत्साह शक्ति तथा बल को बढ़ाता है, खुजली, मल, थकावट, पसीना, प्यास, जलन तथा पाप का नाश करता है। निषेध कब कब स्नान नहीं करना चाहिए? जब नेत्र रोग हो, मुख रोग हो, कर्ण रोग हो, अतिसार होता है डायरिया, आज्ञामान, पिनस, अजीर्ण रोगों में तथा भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक होता है। खाना खाने के डायरेक्ट बाद हमें नहाना नहीं चाहिए। फिर आता है भोजन की विधि क्या है? भोजन कैसे करते हैं? अग्नि में आहुति देकर, दान कर, एकांत में जल पास में रखकर सेवन करते हैं। लाभ क्या होता है? आयु, बल, वर्ण की वृद्धि होती है और इंद्रियों का अपने विषय को ठीक से ग्रहण करना। फिर आता है सद्व्रत। सद्व्रत की विधि क्या है? सदाचार का पालन करना चाहिए। अभी हम इसके लक्षण भी देखेंगे। लाभ होता है इसका स्वस्थ दीर्घायु, इहलोक और परलोक में यश की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्त होता है। इसके लक्षण क्या हैं? आर्द्र संतानता, अत्यंत करुणा या सभी जीवों में दया भाव, त्याग कायिक शारीरिक, वाचिक वाणी के संबंधित और मानसिक रूप से इंद्रियों का दमन, शांत होना, दूसरों के कार्यों को भी अपना ही कार्य समझना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चारों ही संपूर्ण रूप में सद्व्रत दैट इज सज्जनों का धर्म है। तो इन सभी चीज़ का पालन करना चाहिए। तो ये होता है सद्व्रत। सद्व्रत के बाद आता है रात्रिचर्या। ये क्या है? पूरे दिनचर्या में जो एंड है वो आता है रात्रिचर्या। विधि क्या है? लघु हितकारक आहार, मतलब जो डिनर होता है वो लाइट करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करके सोना चाहिए। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। लाभ क्या होता है? सुखपूर्वक निद्रा का आना, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना, दीर्घायु और इंद्रियों का अपने विषयों ठीक से ग्रहण करने के लक्षण होते हैं। तो ये हो गया फाइनल रात्रिचर्या। अब एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं 10 विध पाप का त्याग। 10 प्रकार के पाप होते हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। 10 प्रकार के पाप कर्म जो शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए जाते हैं, इसका त्याग करना चाहिए। जैसे कि अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है शारीरिक पाप। शारीरिक पाप में क्या आते हैं? हिंसा, प्राणियों को मारना, स्तय, चोरी करना, अन्यथा कर्म, अगमय स्त्री, गुरु स्त्री आदि से मैथुन करना।
फिर दूसरा आता है वाचिक पाप कर्म, उसमें क्या क्या आता है? पैशून्य, चुगली या दूसरों की निंदा करना, परुष कठोर वचन, झूठ बोलना, असंबद्ध बोलना। फिर आता है मानसिक पाप कर्म, इसमें आता है व्यापाद, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोचना, अविद्या, दूसरे के धन को लेने की इच्छा करना, और नास्तिकता, नास्तिकता में क्या आता है? जो आप्त पुरुष हैं उनके वचनों में अश्रद्धा करना, उनके वचन ना मानना। तो ये जो 10 चीज़ें हो गई टोटल, इनका हमें त्याग करना चाहिए। तो ये हमारा दिनचर्या चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।